हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मैं काजल श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाऊंगी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी होता है क्षेत्रमिति। चलिए देखते हैं कि पहले मेंसुरेशन मतलब होता क्या है। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। चलिए देखते हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि मैम मेंसुरेशन पढ़ाइए, तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैं बताऊंगी उसको आप लोग एक नोटबुक में नोट करते जाइएगा, ठीक है। फिगर के साथ, मैं फिगर के साथ ही बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि अभी पहले मेंसुरेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि मेंसुरेशन के कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए, मेंसुरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है 2D और दूसरा होता है 3D। 2D यानी होता है 2 डायमेंशन और 3D यानी होता है 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन यानी 2 बीमा वाले, 2 बीमा वाले, और 3D यानी 3 बीमा वाले। अब आप लोग बोलेंगे 2 बीमा क्या क्या मतलब? 2 बीमा यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। देखिए, जिसमें आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि देखिए, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो वो 2 डायमेंशन मेंसुरेशन के अंतर में आता है। 2D डायमेंशन यानी 2D मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। कि जिसमें लेंथ यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो वो 3D डायमेंशन के 3D मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। देखिए, पहले जितना मैं अभी तक बताई हूँ उसको फिर से एक बार देख लीजिए। मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो देखिए, मेंसुरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक 2D और दूसरा 3D। 2D के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए, 2D मतलब 2 डायमेंशन यानी L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, और 3D के अंतर्गत लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई हो उसे हम क्या कहेंगे? 2D मेंसुरेशन, और जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी दिया रहता है उसे हम 3D मेंसुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? वर्ग, आयत, ये मैं अभी आपको बताऊंगी, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। मेंसुरेशन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पहला आता है आयत यानी रेक्टेंगल, दूसरा आता है वर्ग यानी स्क्वायर, तीसरा आता है चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, और होता है एक त्रिभुज। त्रिभुज जो कि छूट गया है तो लिख लेंगे, यानी ट्रायंगल, और एक होता है वृत्त यानी सर्कल। अब देखते हैं कि 3D के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पहला आता है घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, उसके बाद आता है बेलन, सिलेंडर, और एक होता है शंकु, कोन बोलते हैं इसको, और एक होता है गोला यानी स्फीयर। पहले इतना नोट कर लीजिए। पहले देखिए, 2D के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। और 3D के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। और भी होते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगी। पहले इतना जो है उसको मैं एक एक टॉपिक करके टॉपिक वाइज बताऊंगी, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि आगे।
इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी कि आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, चतुर्भुज क्या होता है, ऐसे ही सारे टॉपिक वाइज बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।